चलिए बाबू, पिछले क्लासों से जो है, देखिए हम आपको क्या क्या पढ़ा चुके हैं। सबसे पहले उसके बारे में 1 मिनट एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखो, सबसे पहले हमने जब शुरुआत किया था उस समय इनऑर्गेनिक का मैंने आईयूपीएससी पढ़ाया था, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आईयूपीएससी पढ़ाया था, फिर उसके जस्ट बाद मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखाया था। ठीक है, फिर मैंने इनऑर्गेनिक का संकरण निकला लिखना सिखाया था, और फिर मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का संकरण निकालना सिखाया था। ये सारी चीजें बेसिक है। और बीच में आपको याद होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पहले मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरी तरीके से आईयूपीएससी खत्म किया है, पूरी तरीके से आईयूपीएससी क्या किया है, खत्म किया है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि जो भी हमने अभी तक जो पढ़ाया है, अभी तक सारी बेसिक चीजें पढ़ाए हैं, ताकि जब हम नवंबर में नया सेशन लेकर आएंगे, ताकि जिसमें 60 से 70 दिन के अंदर आपको पूरी 12वीं बोर्ड और 10th बोर्ड के लिए पूरी तरीके से आपको कंप्लीट बेसिक टू एडवांस लेवल तक पूरा हम सिलेबस कराएंगे। तो वहां तक पहुंचने से पहले आपको जो केमिस्ट्री की बेसिक चीज होती है उसकी जानकारी होना बहुत अति आवश्यक है, ताकि आपको अच्छे से जानकारी रहेगी तो उन सारे क्वेश्चनों को आप विथ इन सेकेंड सोल्व कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो जो भी ये सभी लेक्चर है ना, तो सारे इंपॉर्टेंट है, आप इसको इग्नोर मत करिए। आप इसको पुराने वीडियो में मेरे जाइए, उनको खंगालिए और एक एक करके सारे वीडियो को क्या करिए, मस्त होकर पढ़िए और नोट्स जरूर बनाइए। ठीक है, बेसिक मजबूत रहेगा ना, तो फिर आगे नवंबर से जब नया सेशन शुरू करेंगे तो आपको उसमें थोड़ा सा दिक्कत नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? तो अब हमारी बात को सुनिए। देखिए, आज हम लोग सीख रहे हैं बाबू, इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि कैसे रासायनिक सूत्र बनाया जाता है। जैसे नहीं होता है, जैसे मान लो कि H2O हो गया, HCl हो गया, हाँ, कैल्शियम फॉस्फेट हो गया, XYZ को जैसे, और मान लीजिए NaCl हो गया। ये सूत्र सब कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, इसके बारे में हम लोग आज क्या करने वाले हैं बाबू, सीखने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? सीखने वाले। तो एकदम आराम से, ये हमेशा की तरह एकदम बेसिक से धीरे धीरे आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, सीखेंगे। ठीक, हम लोग क्या पहली बात कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, रासायनिक सूत्र बनाना। क्या पढ़ रहे हैं बाबू? रासायनिक सूत्र बनाना। अब सुनिए हमारी बात को, देखिए ये हम तीसरी बार पढ़ा रहे हैं पीरियोडिक टेबल का हिस्सा, कि फर्स्ट वर्ग का एलिमेंट, फिर सेकेंड वर्ग का एलिमेंट, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। नियोन के ऊपर क्या होता है? हीलियम होता है। ये तीसरी बार आया है। फर्स्ट वीडियो मेरे शुरुआत ही यहीं से हुआ था, फिर एक बार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में और एक बार संकरण में भी ये चीजें आ चुकी हैं। तो देखिए, इसमें बताना हम क्या चाहते हैं। देखिए, फर्स्ट वर्ग होता है, ये सेकेंड वर्ग होता है, और यहां से आ जाएंगे तो ये 13 हो जाएगा, ये 14, ये 15, ये 16 और ये 17, और ये कौन सा वर्ग होता है? 18, 18 वर्ग होता है, जिसको शून्य वर्ग कहा जाता है, अक्रिय गैस होता है। ये हाइड्रोजन वर्ग का सदस्य होता है, ये ऑक्सीजन फैमिली होती है, नाइट्रोजन फैमिली होता है, ये कार्बन फैमिली होता है, ये बोरान फैमिली होती है, बेरिलियम फैमिली होती है, ये हाइड्रोजन फैमिली, लिथियम वगैरह इसमें आता है। इसमें समझना क्या है आपको, देखिए इनकी संयोजकता और इनका आवेश, किसके ऊपर क्या आवेश होता है, पहले ही लेक्चर में आपको कंफर्म किया। बहुत ही इजी ट्रिक है, इससे तो आसान कोई ट्रिक हो ही नहीं सकता। इन सभी के ऊपर कौन सा प्लस चार्ज आएगा? प्लस का 1। इन सभी के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? +2। इन सभी के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? +3। इन सभी के ऊपर +-4। इन सभी के ऊपर -3। इन सभी के ऊपर -2। इन सभी के ऊपर -1, और इनके ऊपर क्या आएगा? 0 आएगा। ये इतना आसान ट्रिक है कि इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये फर्स्ट वर्ग के सारे एलिमेंट के ऊपर कौन सा चार्ज? प्लस का। सेकेंड वर्ग के सारे एलिमेंट के ऊपर कौन सा चार्ज? प्लस का 2। 13th वर्ग के सारे ऊपर +3। 14th वर्ग के +-4। 15th वर्ग के -3। 16th वर्ग के -2। 17th वर्ग के -1 और 18th वर्ग जो अक्रिय गैस होती है, नोबल गैस होती है, शून्य वर्ग होता है, उन सभी के ऊपर कौन सा चार्ज आता है मेरे भाई? 0 आता है। कौन सा चार्ज आता है? 0 आता है। अब तो यहां तक की कहानी हो गई, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब आ जाइए, कुछ चीजें हम आपको बेसिक लिखवा रहे हैं भाई, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए हम क्या लिखवा रहे हैं आपको, देखिए कुछ सामान्य आयनों की संयोजकता है। कुछ समान आयनों की संयोजकता है। समझ में आ रहा है? कुछ समान आयनों की क्या है? संयोजकता है। अब सुनिएगा, इसमें पहला वाला है एक संयोजक। क्या है बाबू? एक संयोजक। इंग्लिश में बोले तो मोनोवैलेंट। समझ में आ रहा है?
इन सभी के ऊपर कौन सा होगा, प्लस का, मतलब जो भी आएंगे आयन वो सभी प्लस वाले होंगे, मतलब एक प्लस वन होगा, ठीक है। अब सुनिए, अब देखिए ये H प्लस है, इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन। क्या नाम है बाबू, हाइड्रोजन। उसके बाद Na प्लस, क्या नाम है बाबू, सोडियम। K प्लस, इसका नाम क्या है, पोटेशियम। क्या नाम है बाबू, पोटेशियम। NH4 प्लस, इसका नाम क्या है मेरे भाई, अमोनियम। क्या नाम है, अमोनियम। उसके बाद सिल्वर, देखिए सिल्वर की दो संयोजकता होती है, एक प्लस होती है और एक प्लस वन होती है। तो सिल्वर जब प्लस वन अवस्था में रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, सिल्वर जब प्लस वन अवस्था में रहेगा तो क्या कहेंगे इसको, मर्क्यूरेस, मर्क्यूरस, सॉरी क्या बोलेंगे, मर्क्यूरस बोलेंगे, ठीक है। और इसकी संयोजकता कितनी होती है, प्लस का वन होता है, इसको ध्यान रखना है, मर्क्यूरस, ठीक है। इसका नाम क्या होता है बाबू, ठीक। अब आ जाइए सेकेंड, यहां तक तो दिखाई दे ही रहा होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ना है, ठीक है। उसके बाद यहां आ जाइए, उसके बाद जिंक है, क्या है, जिंक है। जिंक के ऊपर कितना चार्ज होता है, प्लस का टू होता है। जिंक के ऊपर कितना चार्ज होता है, प्लस का टू होता है, समझ में आ रहा है। तो हम प्लस वाला ले रहे हैं ना अभी, कापर ले लीजिए, कापर के ऊपर कितना चार्ज होता है, प्लस। तो जब कापर के ऊपर प्लस चार्ज होगा तो इसका नाम हो जाएगा क्यूप्रस। क्या नाम हो जाएगा, क्यूप्रस। जब कापर के ऊपर प्लस का चार्ज होगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, क्यूप्रस। क्या हो जाएगा, क्यूप्रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यूप्रस हो जाएगा, ठीक ना। अब आ जाइए रेडायन वाले का, सारे रेडायन वाले का नाम देख लेते हैं। क्लोरीन के ऊपर माइनस है तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोराइड। फ्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज है तो इसको क्या बोलेंगे, फ्लोराइड। क्या बोलेंगे, फ्लोराइड। ब्रोमीन के ऊपर माइनस चार्ज है तो इसको क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे बाबू, ब्रोमाइड। देखिए NO3 माइनस रहेगा ना, NO3 माइनस रहेगा तो इसको बोलेंगे नाइट्रेट। क्या बोलेंगे, नाइट्रेट। क्या बोलेंगे मेरे भाई, नाइट्रेट। अगर NO2 माइनस आ गया, NO2 माइनस आ गया तो इसको बोलेंगे नाइट्राइट। क्या बोलेंगे, नाइट्राइट, ठीक है। OH माइनस आ गया तो क्या बोलेंगे, हाइड्रा ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, हाइड्रा ऑक्साइड। आप इसको नोट्स पर जरूर लिख लीजिएगा, क्या बोलेंगे, हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक ना। उसके बाद मान लीजिए CN माइनस आ गया तो इसको क्या बोलेंगे, तो पता होगा आप लोगों को, साइनाइड। क्या बोलेंगे बाबू, साइनाइड। I माइनस आ गया तो इसको क्या बोलेंगे, आयोडाइड। क्या बोलेंगे, आयोडाइड। क्या बोलेंगे बाबू, आयोडाइड बोलेंगे, ठीक है। और एक होता है एसीटेट, एक क्या होता है, एसीटेट। सूत्र क्या होता है, CH3COO माइनस, CH3COO माइनस, समझ में आ रहा है। एक क्या होता है, एसीटेट। और एक होता है परमैग्नेट। एक क्या होता है, परमैग्नेट। परमैग्नेट का सूत्र क्या होता है, MnO4 माइनस। परमैग्नेट का सूत्र क्या होता है, MnO4 माइनस, ठीक है। ये नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ लिख दे रहे हैं, पर मैग्नेट का सूत्र क्या होता है, MnO4 माइनस, MnO4 माइनस। तो ये सभी जो एक संयोजक है, जो मोनोवैलेंट है, इन सबका आपको ध्यान रखना है कि किसके ऊपर कितना क्या होता है, चार्ज होता है। हाइड्रोजन के ऊपर प्लस, सोडियम के ऊपर प्लस, पोटेशियम के ऊपर प्लस, अमोनियम के ऊपर प्लस, मर्क्यूरस के ऊपर प्लस। सिल्वर जब फर्स्ट अवस्था में रहेगा, सिल्वर जब फर्स्ट अवस्था में रहेगा तो इसका नाम मर्क्यूरस होगा। कब, जब सिल्वर के ऊपर प्लस चार्ज रहेगा ना, इसका नाम क्या हो जाएगा, मर्क्यूरस हो जाएगा, ठीक। और कापर के ऊपर जब प्लस रहेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्यूप्रस। क्या हो जाएगा, क्यूप्रस। अब रेनाइन वाला ये तो आपको अच्छे से पता है, बस ध्यान ये रखना है कि NO3 माइनस को नाइट्रेट पढ़ते हैं और NO2 माइनस को क्या पढ़ते हैं, नाइट्राइट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, नाइट्राइट पढ़ते हैं। और OH माइनस को हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं, CN माइनस को साइनाइड पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज आपको क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, ठीक। चलिए अब हम लोग आते हैं द्वि संयोजक पर। किस पर आते हैं बाबू, द्वि संयोजक। द्वि संयोजक, इंग्लिश में बोले तो डाइवैलेंट, ठीक है। अब इसमें भी धनायन होंगे और कुछ क्या होंगे, ऋणायन होंगे। कुछ धनायन होंगे, कुछ क्या होंगे, ऋणायन होंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कैल्शियम के ऊपर प्लस का 2 आ गया तो इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम। क्या बोलेंगे बाबू, कैल्शियम। समझ में आ रहा है ना। देखिए कुछ चीजें आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। Mg के ऊपर प्लस का 2 चार्ज आ गया तो इसको क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम
मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? प्लस का 2। और सेकंड, ये किस वर्ग का एलिमेंट है? सेकंड वर्ग का एलिमेंट है, तो उसमें भी मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज था? प्लस का 2। इसमें भी कितना है? प्लस का 2 है। ठीक है, अब देखिए अगर कापर, देखिए कापर यहाँ फिर से आ गया, कापर आ गया और कापर के ऊपर कितना चार्ज आ गया? प्लस का 2। तो कापर के ऊपर जब प्लस था तो उसको क्यूप्रस बोलते हैं, और जब कापर के ऊपर प्लस 2 आ गया तो इसको क्या बोलेंगे? क्यूप्रिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्यूप्रिक। क्या बोलेंगे? क्यूप्रिक। क्या बोलेंगे बाबू? क्यूप्रिक बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना? इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। जेडन के ऊपर मान लीजिए प्लस का 2 आ गया तो क्या बोलेंगे इसको? जिंक। मतलब जिंक के ऊपर कितना चार्ज होता है? प्लस का 2 होता है। जिंक के ऊपर कितना चार्ज होता है? प्लस का 2 होता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, उसी तरीके से इसके कुछ रेनायन के नाम आप ध्यान रखिए। जैसे सल्फाइड है, क्या है? सल्फाइड है। सल्फाइड के ऊपर कितना चार्ज होता है? S-2। और इसमें भी बाबू ध्यान रखने वाली बात है कि जब सल्फेट आएगा ना तो सल्फेट का सूत्र होता है SO4-2, और जब सल्फाइड आएगा, जब सल्फाइड आएगा तो उसका सूत्र होता है SO3-2। उसका सूत्र कितना होता है? SO3-2। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा कि आयरन, इसमें धनायन में लिखवा दे रहे हैं आयरन। क्या लिखवा रहे हैं? आयरन। तो Fi के ऊपर कितना चार्ज होगा? प्लस का 2। तो जब Fi के ऊपर प्लस का 2 चार्ज होगा, जब Fi के ऊपर कितना का चार्ज होगा? प्लस का 2 चार्ज होगा, तो इसको फेरस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फेरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरस बोलते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज? प्लस का 2। मैग्नीशियम के ऊपर प्लस का 2। कापर के ऊपर प्लस का 2 होगा तो क्यूप्रिक हो जाएगा, कापर के ऊपर प्लस होगा तो क्यूप्रस हो जाएगा। जिंक के ऊपर प्लस 2 आएगा तो ये क्या हो जाएगा? आयरन। अरे सॉरी, जिंक के ऊपर प्लस 2 होता है आयरन, अगर प्लस 2 में है तो इसको क्या बोलेंगे? फेरस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फेरस बोलेंगे। ठीक है, चलिए इसी तरीके से आइए, त्रिसंयोजक होता है जिसके ऊपर 3 आवेश होता है, 3 चार्ज होता है, इसको क्या बोलते हैं? त्रिसंयोजक। क्या बोलते हैं? त्रिसंयोजक। क्या बोलते हैं बाबू? त्रिसंयोजक। अब त्रिसंयोजक के ऊपर ध्यान क्या देना है आपको? इसको इंग्लिश क्या बोलते हैं? ट्राईवैलेंट। ठीक है, अब इसमें भी धनायन होते हैं, कुछ क्या होते हैं? ऋणायन होते हैं। जैसे एल्युमिनियम के ऊपर मान लीजिए प्लस का 3 चार्ज है, एल्युमिनियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? प्लस का 3 होता है। एल्युमिनियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? प्लस का 3 होता है। ठीक है, अच्छा, आयरन के ऊपर अगर प्लस का 3 चार्ज हो जाएगा, आयरन के ऊपर जब प्लस का आयरन के ऊपर जब प्लस का 3 चार्ज हो जाएगा तो इसका आयरन नाम नहीं रहेगा, इसका नाम हो जाएगा फेरिक। क्या बोलते हैं इसको? फेरिक। जब आयरन के ऊपर प्लस का 3 चार्ज हो जाएगा तो फेरिक बोलेंगे, और जब आयरन के ऊपर प्लस का 2 होगा तो उसको क्या बोलेंगे? फेरस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फेरस बोलेंगे। समझ में आ रहा है? क्रोमियम के ऊपर मान लीजिए प्लस का 3 आ गया तो इसको क्या बोलेंगे? क्रोमियम। क्या बोलेंगे? क्रोमियम। ठीक है, क्या बोलेंगे? क्रोमियम बोलेंगे। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, उसी तरीके से क्या होता है? कुछ ऋणायन के नाम याद रखिए। जैसे फॉस्फेट है, क्या है बाबू? फॉस्फेट। और फॉस्फेट का सूत्र क्या होता है? PO4-3। PO4-3। और एक याद रखिएगा बोरेट। किसका? बोरेट का सूत्र क्या होता है? BO3-3। BO3-3। ये सब सूत्र जो है आपको बेसिक वाला क्या रहना चाहिए बाबू? याद रहना चाहिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक ना? और एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, नोट लगा के ध्यान रखिएगा। ऑक्साइड O-2 होता है, और परा ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? O2-2। O2-2। तो जो ये देखिए, ये समझने वाला क्या है कि इसमें केवल केवल थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आप यूं समझ लीजिए कि इसको याद रखना पड़ेगा। एल्युमिनियम के ऊपर प्लस का 3 चार्ज, आयरन जब प्लस 3 अवस्था में आएगा तो इसको फेरिक बोलेंगे, प्लस 2 में आएगा तो फेरस बोलेंगे। कापर जब प्लस में आएगा तो इसको क्यूप्रस बोलेंगे, कापर जब प्लस 2 में आएगा तो क्यूप्रिक बोलेंगे। समझ में आ रहा है? उसी तरह से क्रोमियम के ऊपर प्लस का 3 है तो इसको क्या बोलेंगे? क्रोमियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रोमियम बोलेंगे। ऑक्साइड के ऊपर क्या होता है? माइनस का 2 होता है। ऑक्साइड के ऊपर क्या होता है? माइनस का 2 होता है। पर ऑक्साइड के ऊपर क्या होता है? O2-2। बोरेट के ऊपर BO3-3। फॉस्फेट के ऊपर PO4-3। ये सब तो आपको क्या लिखवाए हैं अभी तक? ध्यान रखने के लिए लिखवाए हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिए, अब यहाँ पर मेन चीज, सुनिए, अभिक्रिया की संभावना, वो सब बाबू थोड़ा सा ध्यान रखने वाला था। ठीक है, उसको याद रखिएगा। अभिक्रिया की संभावना, उसको नोट्स पर कर लीजिएगा तो बहुत ठीक रहेगा। संभावना, अभिक्रिया की पॉसिबिलिटी, संभावना। ठीक है, देखिए किस किस में होता है। पहला वाला केस, अगर कोई किसी के ऊपर प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज है तो अभिक्रिया होगी। दूसरा वाला रूल ध्यान रखिएगा, अगर माइनस है प्लस है तो भी अभिक्रिया
होगी। कहाँ कहाँ अभिक्रिया नहीं होगी? तो दोनों पर प्लस आ जाए अभिक्रिया नहीं होगी। चौथा केस क्या है बाबू? दोनों पर माइनस आ जाए अभिक्रिया नहीं होगी। दोनों पर 0 0 आवेश आए अभिक्रिया नहीं होगी। इस बेसिक पॉइंट को ध्यान रखिए, प्लस और माइनस में अभिक्रिया होगी, माइनस प्लस में अभिक्रिया होगी, प्लस प्लस में नहीं होगी, माइनस माइनस में नहीं होगी, 0 0 में नहीं होगी। कहीं कहीं आपको अपवाद मिलता है तो विद्युत रासायनिक श्रेणी का कंसेप्ट लगता है, तो उसको मत ध्यान रखिएगा, मतलब उसको मत इसमें ऐड करिएगा कि ऐसे हो गया। अब यहाँ देखिए, अब सुनिए, अब मेन काम है हमारा सूत्र बनाना। मेन चीज पर हम लोग आ गए हैं, सूत्र बनाना। थोड़ा सा धीरे आराम से समझिए कैसे। देखिए सूत्र कैसे बनाते हैं। पहला वाला तत्व तो मान लीजिए ए नाम का मिल गया आपको, दूसरा वाला मिल गया बी नाम का, ठीक। पहला वाला भी एलिमेंट के ऊपर कुछ चार्ज होगा एक्स प्लस का, और दूसरे ऊपर वाले के भी मान लीजिए चार्ज होगा माइनस होगा। एक्स की जगह 1 2 3 कुछ भी आ सकता है, वाई की जगह 1 2 3 कुछ भी आ सकता है। सूत्र बनाने का तरीका क्या होता है मेरे भाई? ये जो वाई है ना यहाँ डाउन होगा, और जो एक्स है यहाँ डाउन होगा। तो ए वाई बी एक्स विदाउट चिन्ह, और सॉरी चिन्ह के साथ नहीं आएगा, चिन्ह के साथ नहीं आएगा। ए के साथ वाई आ गया, बी के साथ क्या आ गया? एक्स आ गया। इसको आपको ध्यान रखना है। अब कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे आप सुनिए हमारी बात। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है और यहाँ क्लोरीन है, हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं इसको, सुनिएगा। अब हाइड्रोजन फर्स्ट वर्ग का एलिमेंट है ना, तो फर्स्ट वर्ग का एलिमेंट है तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? प्लस का 1 आएगा। क्लोरीन हाइड्रोजन वर्ग का सदस्य है ना, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? माइनस का आएगा। प्लस और माइनस आएगा तो अभिक्रिया पहली बात की हो जाएगी, हो जाएगी ना। प्लस और माइनस में अभिक्रिया होती है। अब यहाँ वाला एक यहाँ डाउन होगा और यहाँ वाला 1 यहाँ डाउन होगा, तो हाइड्रोजन के नीचे 1 आ गया, क्लोरीन के नीचे 1 आ गया। 1 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये हो गया HCl। इसका नाम क्या होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या नाम होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल देखिए, और जैसे मान लीजिए यहाँ सोडियम आ गया और यहाँ क्लोरीन आ गया, सोडियम आ गया, क्लोरीन आ गया। सोडियम के ऊपर प्लस का 1 चार्ज, क्लोरीन के ऊपर माइनस का 1 चार्ज। यहाँ वाला -1 यहाँ डाउन होगा, यहाँ वाला 1 यहाँ डाउन होगा। क्या होगा? Na के नीचे 1 आ जाएगा और Cl के नीचे 1 आ जाएगा। सूत्र क्या बना? NaCl। सूत्र क्या बना है? NaCl। नाम क्या होता है बाबू? सोडियम क्लोराइड। नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। बात समझ में आ रही है? सोडियम क्लोराइड, ठीक ना? अच्छा, अब सुनिए हमारी बात को। ये सब नोट्स पर ना कर लीजिए तुरंत हाथों हाथ। अब हमारी बात को याद रखोगा, ध्यान से सुनो। जो भी आपको लिखवाए हैं आप उसका नोट जरूर बना लीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ एल्युमिनियम आया और यहाँ आया हाइड्रोक्साइड। पहली बात तो यह है कि आराम से तसल्ली से देखिए कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। सर एल्युमिनियम 13th वर्ग का एलिमेंट है, इसके ऊपर आएगा प्लस का 3। हाइड्रोक्साइड के ऊपर आप अभी लिखवाए हैं कितना चार्ज होता है? माइनस का होता है। प्लस और माइनस है तो अभिक्रिया का होगी, होगी। समझ में आ रहा है? यहाँ वाला 1 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, और यहाँ वाला 3 यहाँ जाएगा। बस आयनों को आदान प्रदान कर देना है, संयोजकता। समझ में आ रहा है? आयनों का क्या कर देना है? आदान प्रदान कर देना है। एल्युमिनियम के नीचे क्या आएगा? 1, और एल्युमिनियम के ऊपर जो चार्ज है वो हाइड्रोक्साइड के नीचे चला जाएगा, तो ये OH जो है कोष्टक में बंद हो जाएगा और बाहर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बढ़िया से इसको लिखेंगे और तो क्या हो जाएगा? AlOH का होल थ्राइस। नाम क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। बात समझ में आ रही है? नाम क्या हो जाएगा बाबू? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? नाम क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, चलिए जैसे और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कैल्शियम और इधर आ गया CO3,
तो कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, प्लस का 2। CO3 के ऊपर कितना चार्ज होता है, माइनस का 3 होता है ना। कार्बोनेट के ऊपर कितना चार्ज होता है, माइनस का 2 होता है। अब सुनिए हमारी बात को, यहाँ वाला फॉर्मूला थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। ये 2 इसके नीचे आएगा तो CA के नीचे क्या आ गया, 2, और CO3 का होल ट्वाइस बना दीजिए, और इसके नीचे क्या लिख दीजिए, 2। जब भी ऐसा पॉसिबिलिटी बन जाए, इस 2 और 2 को कैंसिल आउट कर दीजिए, सूत्र आपका बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसी पर एक और एग्जांपल समझ, जैसे Mg आ गया और O आ गया, Mg आ गया और क्या आ गया, O आ गया। तो Mg मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, प्लस का 2 होता है। मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, प्लस का 2, और ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, माइनस का 2। देखिए आवेश तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, अगर आवेश ही नहीं पता रहेगा तब तो मैटर फंस ही जाएगा। आप आवेश कम से कम क्या करिए, ध्यान रखिए। अब सुनिए, यहाँ वाला 2 यहाँ आएगा तो मैं Mg के नीचे कौन सी संख्या आ जाएगी, 2। भाई होता क्या है, जिसके ऊपर जो संख्या है ना, बगल वाले के पास चला जाएगा, और उस बगल वाले के ऊपर जो है इस बगल वाले के पास है, मतलब पैसा आदान प्रदान होगा। ऑक्सीजन इसके ऊपर जो है यहाँ आ जाएगा, 2 और 2 सेम है ना, दोनों प्लस क्रॉस कर दीजिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बन गया, क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। समझ में आ रहा है, तसल्ली से आप देख लीजिए अच्छे से, ठीक। अब देखिए, अगर आपको कोई कहे कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र लिखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम लिखिए, अब बाइकार्बोनेट हम आपको लिखवाएं, उसमें देखिएगा HCO3 जिसके ऊपर चार्ज होता है माइनस का 1, और सोडियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, प्लस का 1। जब भी सूत्र बनाना होता है तो जिसके ऊपर जितना आयन रहता है आदान प्रदान हो जाता है। यहाँ वाला 1 यहाँ आ जाएगा तो सोडियम के नीचे 1 आ जाएगा, HCO3 के नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, NaHCO3, और इसी को क्या बोला जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोला जाता है बाबू, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी को क्या बोला जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। बात समझ में आ रही है, देख लीजिए अच्छे से। जैसे अब आपसे कोई बोले कि हाइड्रोजन सल्फेट लिखिए, क्या लिखिए, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। तो आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन के ऊपर, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन है, सल्फेट पे ना तो SO4-2। अगर यही सल्फाइड होता है, यही सल्फाइड होता तो क्या आता है, SO3 आता ना। यहाँ सल्फेट बोले है ना तो क्या आएगा, SO4। SO4 के ऊपर चार्ज कितना होता है, माइनस का 2। हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, प्लस का 1। होता क्या है बाबू, जब भी रिएक्शन कराना हो तो क्या होता है कि जिसके ऊपर जो चार्ज है वो बगल वाले के पास जाएगा, और इसके पास जो चार्ज है इसके यहाँ पर आएगा। तो हाइड्रोजन के नीचे 2 आ जाएगा, और SO4 के नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको कोई बोले कि पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। पोटेशियम का संकेत क्या होता है, के। पोटेशियम का संकेत क्या होता है, के। पोटेशियम का संकेत क्या होता है, के। पर मैग्नेट को अभी लिखना सिखाए थे, MnO4। MnO4 चार्ज कितना होता है, माइनस का। पोटेशियम पर मैग्नेट MnO4 माइनस का, और पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, प्लस का 1। MnO4 के ऊपर कितना चार्ज होता है, माइनस का 1। सूत्र बनाएंगे तो के नीचे 1 आ जाएगा, और MnO4 इसके नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट। नाम क्या हो जाएगा इसका, पोटेशियम पर मैग्नेट। बात समझ में आ रही है, इसको आप थोड़ा थोड़ा क्या रखिए, ध्यान रखिए, ठीक ना। अच्छा, अब मान लीजिए कोई आपसे कहे हाइड्रोजन परऑक्साइड का सूत्र लिखिए, किसका लिखिए सूत्र, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हाइड्रोजन का संकेत लिखिए H, परऑक्साइड क्या होता है, O2 होता है। क्या होता है, O2 होता है। परऑक्साइड के ऊपर कितना चार्ज होता है, माइनस का 2 लिखवाए हैं। हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1 होता है। ये 2 यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, H2
और ये O2, और यहाँ एक लिखने की जरूरत नहीं है, तो सूत्र का होगा H2O2, नाम का होगा हाइड्रोजन परा ऑक्साइड, हाइड्रोजन परा ऑक्साइड। बात समझ में आ रही है? ये सब बेसिक चीजें हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कैल्शियम फास्फेट लिखना हो, क्या लिखना हो बाबू? कैल्शियम फास्फेट लिखना हो, कैल्शियम फास्फेट। तो जब कैल्शियम फास्फेट लिखना है तो कैल्शियम का प्रतीक Ca लिखिए, फास्फेट का क्या होता है? PO4 -3, PO4 -3, चार्ज कितना होता है? -3। कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? +2। यहाँ वाला 3 यहाँ आएगा और यहाँ वाला 2 यहाँ जाएगा, तो Ca3 और PO4 का होल ट्वाइस, तो सूत्र क्या होगा? Ca3 PO4 का होल थ्राइस, ये हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। क्या हो जाएगा बाबू? कैल्शियम फास्फेट। क्या हो जाएगा? कैल्शियम फास्फेट। ये दो है ना, कैल्शियम फास्फेट। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ये सब चीजों को क्या किया जाता है? किया जाता है। जैसे अमोनियम क्लोराइड लिखना है, क्या लिखना है? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम का संकेत क्या होता है? तो NH4। क्लोराइड का संकेत क्या होता है? Cl। चार्ज कितना है? -1। NH4 के ऊपर सॉरी कितना चार्ज आता है? +1 आता है। तो यहाँ वाला 1 यहाँ आएगा, तो ये NH4 1 यहाँ आएगा तो कोई मान में फर्क पड़ेगा नहीं, और यहाँ 1 आएगा तो कोई मान में फर्क पड़ेगा नहीं, 1 लिखा नहीं जाता। तो NH4Cl, इसका नाम क्या हो गया? अमोनियम क्लोराइड। क्या हो गया बाबू? अमोनियम क्लोराइड। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए आपसे कोई सोडियम नाइट्रेट बोल दे, कोई सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम का संकेत क्या होता है? Na। नाइट्रेट का संकेत क्या होता है? NO3। चार्ज कितना होता है? -1, सोडियम के ऊपर +1। जब 1 1 हो तो लिखने की जरूरत नहीं है, NaNO3, ये सोडियम नाइट्रेट पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? सोडियम नाइट्रेट पढ़ा जाएगा। बात समझ में आ रही है? सोडियम क्या पढ़ा जाएगा बाबू? नाइट्रेट पढ़ा जाएगा, ठीक। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहे कि मैग्नीशियम क्लोराइड लिखिए, मैग्नीशियम क्लोराइड लिखिए, मैग्नीशियम क्या लिखिए? क्लोराइड लिखिए। तो ओरल बताइए, मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज होगा? +2, और क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज होगा? -1। तो जब मैग्नीशियम के ऊपर +2 है, क्लोरीन के ऊपर -1 है, तो क्लोरीन वाला चार्ज मैग्नीशियम के नीचे और मैग्नीशियम वाला जो चार्ज है क्लोरीन के नीचे, तो सूत्र क्या बनेगा? MgCl2। क्या बनेगा? MgCl2। तो कुछ चीजें जो है आप ओरल उसको समझा करिए कि कैसे क्या होता है। समझ में आ रहा है? जैसे आपसे कोई कहे कि फेरस सल्फेट लिखिए, क्या लिखिए? फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। और फेरस बोले हैं ना, फेरिक नहीं बोले हैं ना, तो फेरस में क्या रखेंगे ध्यान? Fe के ऊपर सर +2 होता है, क्योंकि फेरिक बोले रहते हैं तो +3 लिखते हैं, और सल्फेट के ऊपर क्या होता है? -2। दो समान अंक आ गया ना, तो देखो Fe2 और SO4 का होल ट्वाइस, यहाँ वाला 2 यहाँ आएगा, यहाँ वाला 2 यहाँ आएगा, फाइनली ये 2 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। सूत्र क्या बनेगा? FeSO4 फेरस सल्फेट। इसका नाम क्या हो जाएगा? फेरस सल्फेट। नाम क्या हो जाएगा बाबू? फेरस सल्फेट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये सब जो है आपको बेसिक चीज थोड़ा सा क्या रखना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि आपको कोई भी सूत्र बनाने में दिक्कत ना आए। समझ में आ रहा है? तो इन सब चीजों को आप ध्यान रखिएगा। एक क्लास और इसका लेंगे जिसमें पूरी तरीके से जो मैकेनिज्म रिएक्शन आता है उसका हम रिएक्शन करा देंगे। देखिए सब कभी कभी कंपटीशन लेवल में भी पूछ देता है सूत्र वगैरह, तो ये नहीं है कि 9th के लिए, 10th के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए फलाना ठिकाना, कुछ नहीं। आप इसको पढ़िए, पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ जरूरी इसमें से समझेंगे, और नोट्स जरूर बनाते रहिए, सीखते रहिए, और सभी एग्जाम्पल को अच्छे से करते रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।